वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। अभी मैं टेस्ट राइड लेने जा रहा हूँ जावा क्लासिक का। हालांकि कंसर्न ये है कि मुझे जो बाइक मिली है वो BS4 है, लेकिन BS6 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो आपको बता देता हूँ। कि यूज दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये अभी इसके नीचे कैटलिक कन्वर्टर ऐड कर दिया गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कैटलिक कन्वर्टर आपको यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, बिकॉज ऊपर इन्होंने कवर लगा दिया है। ये चीज़ दोनों ही तरफ की गई है। आपको मैं दूसरा साइड भी दिखा देता हूँ। यू कैन सी दिस साइड ऑल्सो। तो यहाँ पे भी इसके पीछे कैटलिक कन्वर्टर है, दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ अंदर देखेंगे तो आपको वहाँ पे O2 सेंसर जो पहले वहाँ पे नीचे हुआ करता था उसको अभी शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दिया गया है। तीसरा अपडेट ये है कि ये जो क्लच वायर है पहले ऐसा नहीं आता था, देयर वाज नो प्रोटेक्शन, लेकिन अभी जो BS6 में है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर जो है स्प्रिंग के जैसा कुछ लगा दिया गया है। नाउ इट लुक्स वेरी नीट ऑल्सो। सो दीज आर द ओनली अपडेट्स वी हैव इन BS6। प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइक वुड बी अराउंड 2,22,000। इसमें 3 कलर है, ग्रे है, ब्लैक है एंड एक मैरून है जिसका हम टेस्ट राइड लेने वाले हैं। तीनों का ही प्राइस थोड़ा थोड़ा अलग है, 1 या 2,000 का डिफरेंस है। तो जो बाइक हम टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं उसका प्राइस रहेगा 2,22,000। ये बाइक का रहेगा 2,21,000। अब मैं आपको जो टेस्ट राइड करने वाले हैं वो बाइक दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द बाइक। तो पुराने वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर नहीं दिया गया था, लेकिन अभी दे दिया गया है। बाइक को ये साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लच वायर आप देख सकते हैं, पहले कुछ ऐसा आता था। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको O2 सेंसर नहीं दिख रहा है जो मैंने आपको पहले नीचे दिखाया। तो ये कुछ डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी एवरीथिंग इज सेम। सो वी विल स्टार्ट द बाइक नाउ। बाइक का जो की है वो यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है। जैसे कि इंसर्ट करोगे फॉर अ स्वाइप 160 km/h की स्पीड तक करता है ये। मुझे टर्निंग रेडियस बाइक का ज़्यादा नहीं लगा, मतलब कम ही, आप आराम से टर्न कर सकते हो। आपने भी देख लिया होगा, मुझे सिर्फ एक बार पीछे लेना पड़ा बाइक को। तो ये टर्निंग रेडियस कम होने से अच्छी चीज़ क्या होती है कि जब आप ट्रैफिक में चलाते हो ना, वो टाइम पे आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इजीली दूसरे व्हीकल्स है उनके लेफ़्ट और राइट से आराम से जा सकते हो। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये बाइक की लगी, इसका सीटिंग पोस्चर। लेकिन सीटिंग पोस्चर की अगर हम बात करें तो 2 चीज़ हो सकती है। सीटिंग पोस्चर उनके लिए अच्छा है जिनकी हाइट कम है। फॉर एग्जांपल अगर सीट हाइट बाइक की कम है तो जो राइडर शॉर्ट हाइट के रहते हैं उनको इजी होता है चलाने के लिए। तो ये जो सीट हाइट है वो अगर आपकी हाइट 5 फीट भी है तो भी आप आराम से बाइक को चला सकते हो। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो आपके सामने बाइक बहुत छोटी लगेगी। तो वो एक चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता था। अभी मैंने जितना देर चलाया है आई थिंक नॉट इवन 200 मीटर, लेकिन ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो सीट है दैट इज़ लिटिल स्टिफ, मतलब हार्ड है, उतनी सॉफ्ट नहीं है। तो जब सीट हार्ड रहती है तो आप जब लॉन्ग राइड कभी करते हो या फिर 50, 60 या 70 किलोमीटर आप मिनिमम चलाते हो तो आपको कंफर्ट फील नहीं होता है। तो वो आपको शायद आफ्टर मार्केट जो कुशन्स वगैरह रहते हैं वो इस पर लगाना पड़ सकता है। बाकी सस्पेंशन का यहाँ पे मैं टेस्ट अभी तक तो नहीं कर पाया हूँ। नॉर्मली अभी तो ठीक ही चल रही है बाइक। रोड बहुत अच्छी है, इसकी वजह से होता क्या है कि आपको सस्पेंशन का उतना आइडिया लगता नहीं है। लेकिन थोड़ी सी रोड ख़राब आती है तो तभी मालूम पड़ेगा हमें। अभी तो रोड एकदम से नीट है। वहाँ पे जा रही है एनफील्ड। अब ये आप अगर सोच रहे हैं कि जावा का जो पुराना बाइक था जो 2 स्ट्रोक था वैसा अगर आपको साउंड चाहिए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो साउंड एक्सपेक्ट मत कीजिए। टू बी ऑनेस्ट ये बाइक का जो लुक है, इसका आउटलुक जो है, उससे इसकी जो साउंड है वो मैच नहीं करती है। मुझे लगता है कि थोड़ा अलग हो सकता था। वैसे आप कहीं भी जाओगे ये बाइक को लेके तो लोग तो आपको देखेंगे बिकॉज स्पेशली ये जो कलर है मैरून वाला, ये पुरानी जावा, बहुत पुरानी जावा 2 स्ट्रोक उससे मैच करता है। रही बात सिस्टम कंसोल की, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको गोल्डन कलर कहूँगा।
अब थोड़ी देखने में दिक्कत कब होती है, क्योंकि इसका जो निडल है, जो ये सुई बोलते हैं, ये और इसका जो बैकग्राउंड है वो कलर ऑलमोस्ट सेम है, तो कभी कभी आपको दिक्कत हो सकती है। और इसका जो डायल है ये थोड़ा अलग है, मतलब सभी का डायल यहाँ से ऐसा आता है लेकिन इसका ऐसे उल्टा आता है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें टाइम लग सकता है टू गेट यूज टू इट। बाकी क्लच फील, जो क्लच है वो बहुत स्मूथ है, आप एक उंगली से भी आप इजीली इसको प्रेस कर सकते हो। गियर शिफ्ट है बहुत स्मूथ है, मुझे ये दो चीज़ें अच्छी लगी अभी तक, क्योंकि मैंने ज़्यादा बाइक को चलाया नहीं है। अभी एक पूरा राउंड मारेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जो लोग ये बाइक को लेना चाहते हैं, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए ये बाइक के बारे में, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आप मेरे पैर देख सकते हैं, दोनों तरफ आराम से टिक गए हैं। मुझे इसका ग्राउंड क्लियरेंस बताया गया है 165 mm, एंड मैं पुराने वीडियोस भी देखे हैं, ऑनरशिप रिव्यू भी मैंने देखे हैं, तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, लेकिन तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि इसका जो सेंटर स्टैंड है वो टच होता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ही है सिटी राइड के लिए, और नॉर्मल जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, उससे बाइक आराम से निकल जाती है। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका जो लोअर टॉर्क है, वो पावर है, थोड़ा मुझे कम लगा। तो इससे दिक्कत ये होता है कि जब आप कोई भी स्पीड ब्रेकर वगैरह क्रॉस करते हैं ना, आपको फर्स्ट गियर में बाइक को डालना पड़ेगा। अगर लो एंड टॉर्क अच्छा होता है ना, तो वो टाइम पे आप सेकंड गियर पे भी आप बाइक को आराम से स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर, या फिर कभी ट्रैफिक में आप चलाते हो तो ईज़िली निकाल पाते हो। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। वैसे दिक्कत कुछ होती नहीं है जब आप सिटी में चलाते हो, तो आपके सामने आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक के अंदर चला के देखेंगे आप इजीली निकाल सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज हो गया, तो आप देखो यहाँ पे टर्निंग रेडियस छोटा ही है इसका, तो आप इजीली ऐसे जैसे मैंने अभी निकाला है वैसे आप बाइक को आराम से निकाल सकते हो। ऑलमोस्ट 170 किलो की ये बाइक है, और एक नॉर्मल वेट ही है, ज़्यादा मतलब कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। एक चीज़, कभी जब आप बाइक चलाते हो तो आपने कभी गौर किया है, जब आप बाइक को एक्सेलरेट करते हो या थ्रोटल मारते हो फिर वापस छोड़ते हो तो बाइक को झटका लगता है, लेकिन ये बाइक में वो झटका नहीं है। तो ये जब जर्क्स जो लगते हैं ना, जैसे आप सडनली आप डीएक्सेलरेट करते हो बाइक का, थ्रोटल कम करते हो तो वो झटका लगता है। तो नॉर्मली तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जब आप ट्रैफिक में चलाते हो ना, वो टाइम पे आपको बहुत दिक्कत होती है। जब तक कि सिग्नल खुले आपको थोड़ी डिटेल और दे देता हूँ। ये है 293 सीसी का इंजन, 27 bhp पावर है, 28 Nm इसका टॉर्क है। सीटिंग पोस्चर अपराइट है, आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से स्ट्रेट बैठोगे। स्ट्रेट बैठने से याद है, आप यहाँ पे देखोगे ना, अटेंशन टू डिटेल, यहाँ पे जावा का नाम लिखा है, यहाँ पे जावा, यहाँ पे 1929 सिंस, मतलब हर जगह जावा की ब्रांडिंग की गई है, विच इज़ गुड। वैसे मैं इसकी पेंट जो क्वालिटी है उससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ, बिकॉज़ ये एक टेस्ट राइड बाइक है तो बहुत सारे लोगों ने इसका यूज़ किया है, लेकिन फिर भी मतलब अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत सारे स्क्रैचेस वगैरह है। जैसे आप कोई भी, नॉट ओनली जावा, कोई भी बाइक जब लेते हो ना, तो मेक श्योर आप लेते ही बाइक को PPF करवा लो, उसको बोलते हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो यहाँ से राइट लेंगे हम, और थोड़ा बहुत अगर ओपन रोड मिली तो थोड़ा भगा के भी आपको दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका जो मज़ा है बाइक का चलाना, वो मिड रेंज में ही इसको चलाने का मज़ा है। व्हेन आई से मिड रेंज, थर्ड, फोर्थ, एंड ऑफ सेकंड गियर, तो वहीं पे इसको चलाने का मज़ा है। बाइक काफ़ी रिफाइंड है, वाइब्रेशंस अभी तक तो मुझे कुछ फील हुए नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हो तो हाई स्पीड 120, 130, तो वो स्पीड तक आपको वाइब्रेशन शायद आ जाए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ फील हुआ नहीं है। वेरी स्मूथ इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड है, लिक्विड कूल्ड है। लेकिन ये जो बाइक मैं चला रहा हूँ ये BS4 ही है, मैंने आपको दिखा दिया है BS6 स्टार्टिंग में। पावर डिलीवरी में कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है।
ब्रेक्स बाइक के काफ़ी अच्छे हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस आता है जब हाई स्पीड पे आप ब्रेक मारते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर जो आरपीएम है और जो लो एंड में इसका पावर है वो थोड़ा मुझे कम ही लगा। यस 110 120 के ऊपर मुझे वाइब्रेशंस इसके अंदर फील हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हो तो इसकी जो आइडल क्रूजिंग स्पीड है वो हो सकती है 90 से लेकर 100 110 तक भी आप आराम से इसको लेके जा सकते हैं। अगर आपको एक रिलैक्स राइड चाहिए तो वो स्पीड तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको वाइब्रेशंस आएंगे। गियर शिफ्ट इसका स्मूथ है। आपको मैं फिर से बता दूं, अगर आप ये बाइक को बैड रोड्स पे चलाते हैं, ख़राब रोड पे, जैसे आपको नॉर्मल यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखने को मिला है, तो आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ गया होगा कि इसका जो सस्पेंशन है, स्पेशली जो रियर सस्पेंशन है, वो थोड़ा हार्ड है। और आई एम नॉट श्योर इफ़ यू विल बी एबल टू चेंज इट। और अगर आप ये सस्पेंशन के साथ चलाते हो तो नॉर्मल रोड्स पे तो ठीक है, लेकिन अगर आप बैड रोड्स पे चलाते हो या फिर जैसे लेह लद्दाख वाली रोड पे कभी आप लेके जाते हो या फिर वैसा कुछ सिनेरियो, वैसा कुछ रोड अगर आप कभी इसको चलाते हो उस पर, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सीट आपको पक्का चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज सीट आपको बैठते ही मालूम पड़ जाएगी, वैसे ये बहुत हार्ड है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है। स्पेशली जो लोग ये बाइक को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि सिटी में राइड करें, सिटी में ये बाइक को चलाना चाहते हैं, जैसे ऑफिस जाना चाहते हैं या फिर कभी वीकेंड राइड करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी है। डेली राइड के लिए भी आप बाइक को यूज़ कर सकते हो। और ये बाइक में एक और अच्छी चीज़ आपको बताऊं, इसका वेट आपको बिल्कुल फील नहीं होता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो बाइक पे आप कंफर्टेबली बैठ पाते हो और जो बाइक पे आप बैठ के दोनों पैर ग्राउंड पे, ज़मीन पे रख सकते हो, वो बाइक को आप इजीली हैंडल कर पाते हो। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपको वेट अगर ज़्यादा भी है बाइक का तो फील नहीं होता है। रही बात माइलेज वगैरह की, तो आई थिंक आपको आराम से 32 से लेकर 35 के एमपीएल का माइलेज मिल जाना चाहिए अगर आप सिटी में चलाते हो। और अगर आप हाईवे पे लेके जाते हो तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा आपको माइलेज मिल सकता है। को सिर्फ और सिर्फ हेलोजन बल्ब मिलता है, तो अगर आप ज़्यादा राइड्स वगैरह करते हैं, नाइट राइड ज़्यादा करते हैं, तो आपको फॉर श्योर वो चेंज कराना पड़ेगा। अगर ये भी आप चेंज नहीं करवाते हो तो आपको आफ्टर मार्केट कुछ तो जैसे फॉग लैंप्स वगैरह या फिर एलईडी लाइट्स वगैरह लगाना पड़ सकता है। सो फार मुझे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं हुई बाइक को। आप देख सकते हैं मैंने सिटी में चलाया है। अब इसके अंदर दो वेरिएंट आता है, एक आता है डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल डिस्क, सिंगल चैनल के साथ एबीएस के साथ, और दूसरा वाला है ड्यूल चैनल एबीएस के साथ। तो अभी मेरे हिसाब से BS6 में ड्यूल चैनल एबीएस के साथ ही अवेलेबल है ये। और जब भी आप कोई भी बाइक लेते हो, चाहे ये ले लो, चाहे रॉयल एनफील्ड ले लो, चाहे बजाज ले लो, चाहे KTM ले लो, मेक श्योर कि आप ड्यूल चैनल एबीएस के साथ लें। अगर वो बाइक के अंदर अवेलेबल है ऑप्शन ड्यूल चैनल का, तो वही बाइक आप लें, क्योंकि इससे सेफ्टी बनी रहती है। सो फार सो गुड, अच्छी लगी बाइक मुझे। अगर आपके और कुछ क्वेश्चन है ये बाइक के बारे में, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझे, तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है उस पर भी मुझे पिंग कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी है अपना बाइकर प्रकाश चौधरी। शोरूम की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड पहली बार मेरे चैनल पे आप आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि टर्निंग रेडियस बाइक का उतना लंबा नहीं है, बहुत जल्दी से आप इसको टर्न कर पाओगे, आप देख सकते हैं।
और बिल्कुल भी वेट फील होता नहीं है बाइक का। आपको एक बार बाइक रोक के दिखा देता हूँ। 3 कलर इसके अंदर अवेलेबल है, ब्लैक, मैरून एंड एक और है जो मुझे लगता है कि ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है वो है। प्राइस है इसका 2,22,000। इसका जो टॉप एंड वेरिएंट यही है, मैरून कलर। तो आपको एक बार बाइक रोक के दिखा देता हूँ। इसको बंद कर देते हैं। एक चीज़ और आपको बताऊं कि अभी मैंने बाइक को बंद कर दिया, लेकिन फिर भी इसका जो रेडिएटर का फ़ैन चल रहा है। तो नॉट श्योर, क्योंकि ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है तो कुछ दिक्कत आ सकती है। एक बार आप सर्विस सेंटर या फिर शोरूम में पूछ लीजिए ये क्यों है ऐसा। बिकॉज आप देखो मेरे पास चाबी है, मैंने बंद कर दिया बाइक को, फिर भी इसका रेडिएटर फ़ैन चल रहा है। तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। दैट्स ऑल गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन नीचे है वो दबा दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।